तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी है। और दर्ज इसलिए कराया है क्योंकि दिल्ली की हवा आज विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के हवा का AQI आज 1425 को भी पार कर चुका है और यह विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि इसके आसपास के रीजन यानी दिल्ली NCR और इसके अन्य आसपास के शहर जैसे आगरा और बुलंदशहर, इस तरह के शहरों में आज जो प्रदूषण की मात्रा है वो अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी है और दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर बन के उभर चुका है। आप सभी जानते हैं दिल्ली में हो रहे प्रदूषण का जिम्मेदार हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ठहराया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि दिल्ली के हवा का AQI यदि हम पूरे वर्ष देखें तो यह 300 के पार रहता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उसी समय होता है जब किसानों द्वारा पराली जलाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के अंत में और नवंबर के स्टार्टिंग में। तो हमारे देश के बुद्धिजीवी नेता जो कि वायु प्रदूषण का जिम्मेदार सिर्फ किसानों और पराली को जलाने को बताते हैं, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, यदि किसान और पराली की समस्या होते तो पूरे साल दिल्ली में AQI जो है 300 के पार क्यों बना रहता है? तो चलिए इन नेताओं की पोल खोलते हैं और आपको बताते हैं आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला है व्हीकल्स। जी हाँ, आपकी वाहनें, स्पेशली डीजल वाहन। दूसरा फैक्टर है कंस्ट्रक्शन, यानी ऐसे कंस्ट्रक्शन जो कि बिना ढके कर किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये बिना ढके, बिना किसी प्रिकॉशंस के किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही बड़े मात्रा में धूल उड़ती है। और तीसरा फैक्टर है कूड़े का जलाया जाना, यानी नगर निगम द्वारा कूड़े को जो जलाया जाता है उससे भी प्रदूषण निकलता है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण धूल और धुआं को माना जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली की हवा की AQI पूरे वर्ष 300 से अधिक बनी रहती है, परंतु जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं इसका AQI ड्रास्टिकली बढ़ क्यों जाता है, ये हम आपको बताते हैं। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ये है पानी का कण। ये पानी का कण है, इस पे जब धूल और धुएँ के कण चिपकेंगे तो यह एक प्रदूषण के रूप में एक बड़ी पार्टिकल बनेगी और इससे एक बड़ी मात्रा पे प्रदूषण होगा। तो अन्य मौसम में यानी गर्मी में या बरसात में पानी के कण यानी वाष्प बहुत ही छोटे-छोटे कण के होते हैं, जिस पे इसकी मिट्टी और धूल चिपकने की क्षमता कम होती है। लेकिन अन्य सीज़न में जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो ठंडा मौसम के कारण पानी के कण बड़े हो जाते हैं। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इस फुटबॉल का। तो जो क्षमता होता है इनका धुआँ और मिट्टी के कणों को चिपकने की, वो भी बढ़ जाती है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। और यही एक कारण है दोस्तों कि जो ठंडी के मौसम में दिल्ली में हम स्मॉग देख सकते हैं और जिससे इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बड़े वाटर मॉलिक्यूल पार्ट पे धूल और धुआं का चिपकना बहुत ही आसानी से हो जाता है। यदि हम बात करें आंकड़ों की, तो WHO द्वारा रिकमेंडेड जो AQI है वो है 100 के अंदर, लेकिन आज दिल्ली का AQI 1475 को भी पार कर चुका है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर दिल्ली का हवा कितना जहरीला है। यदि किसी हवा का AQI है 25 और हम उसमें साँस लेते हैं, तो दिन भर साँस लेने में जो हमारे फेफड़ों में प्रदूषण गया है, वो 1 सिगरेट के बराबर गया है। तो इस तरह अगर दिल्ली की हवा का AQI है 1425, तो यदि हम देखें तो एवरेज हम 57 सिगरेट का प्रदूषण प्रतिदिन हम अपने अंदर, अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि इन प्रदूषण का भागीदार हमारे देश के नेता भी बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि इन्हें जो 3 मूर्ति मार्ग पर जो बंगलो मिले हैं, उस बंगलों में एयर फ़िल्टर है, यानी उसकी हवा छन के अंदर जाती है। और ये नेता लोग खुद तो स्वस्थ हवा में बैठे हैं, लेकिन देश की आम जनता आज सड़कों पे प्रदूषण में साँस लेने के लिए मजबूर है। और ये पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका टैक्सेशन यूरोप और USA, जापान जैसे डेवलप देशों के इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे मिल रही बेसिक सुविधा जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोड की कंडीशन की बात करें,
तो ये सोमालिया से भी बदतर है। यदि हम बात करें विश्व के कुछ प्रमुख शहरों की जो कि साफ हवा गुणवत्ता वाले हैं, तो उनमें नाम आता है यूएसए के शिकागो का, जिसका AQI है 48। यहाँ पे आप ध्यान दें दोस्तों, हमारे दिल्ली का AQI है 1425। लंदन की बात करें तो वहाँ का AQI है 33। वाशिंगटन DC जो कि यूएसए का कैपिटल है, उसकी बात करें तो वहाँ का AQI है 62। बर्लिन यानी जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो वहाँ का AQI है 15 यानी 15। और फ्रांस की बात करें तो वहाँ का AQI है 23। ये है डेवलप देशों का AQI। इस वीडियो में हमने आपको बताया वायु प्रदूषण के कारण, और अगली वीडियो में हम बताएंगे वायु प्रदूषण के निवारण यानी इसे कैसे रोका जा सकता है। तो इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, द सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन इज डिल्यूशन, यानी पोल्यूशन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको डाइल्यूट यानी इसका असर कम जरूर किया जा सकता है। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए और वायु प्रदूषण का भाग 2 देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।